इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वामी यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से काजल कौशल जैन का है। वो कह रही, गुरुदेव जब इंसान जन्म लेता है तब मिठाई बांटी जाती है और उसके मरने के बाद भी खीर बनाई जाती है। खाया तो दोनों समय भी नहीं या उसने, तो गुरुदेव वो कौन सा ऐसा जन्म मरण होगा जिसका उत्सव भी हम मनाएं और उसकी मिठाई भी हम स्वयं खाएं? इस आशय का प्रश्न अभी 3-4 दिन पहले रतलाम का आया था। थोड़ा सा परिवर्तन है। उसमें प्रश्नकार ने ये पूछा था कि जन्म के समय में मिठाई बंटती है, दूसरे खाते हैं, मरने के बाद भी मिठाई होती है, दूसरे खाते हैं। जिसका जन्म हुआ, जिसका मरण हुआ, वो तो उससे वंचित रह जाता है, ऐसा क्यों? तो मैंने उत्तर दिया था, मैंने कहा था ऐसा केवल इसलिए कि ज़िंदगी भोगने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। जन्म हुआ, मिठाई दूसरों ने खाई और मरने के बाद भी मिठाई दूसरों में खाई। तो जीवन में भी अगर तुम जितने दिन जियो, भोगने के लिए मत जियो, त्यागने के लिए जियो, परोपकार के लिए जियो, यही इसका मूलभूत प्रयोजन है। आपने पूछा है ऐसा कौन सा जन्म और ऐसा कैसा मरण हो जिसमें हम खुद उस उत्सव में सम्मिलित हो सके। देखिए, आत्मा के अजर अमर स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति अपने जन्म और मरण को अपनी आंखों से देखता है। मिश्री लाल एडवोकेट का ये गीत बड़ा प्यारा है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं ज्ञाता चलूँ, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, आत्मदृष्टा बने और आत्मदृष्टा बनकर जन्म के भी साक्षी बने और मरण के भी साक्षी बने। दरअसल जन्म भी इस शरीर का है तो मरण भी इस शरीर का है। मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, इस तत्व को पहचाने, उस पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, तो हम अपने आप को जीवन मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त रख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गुड़गांव हरियाणा से डॉक्टर विकास गर्ग कह रहे हैं, गुरुदेव आपका बहुत आभार। मैं अपनी बहन डॉक्टर अल्पना जैन के माध्यम से गत 1 वर्ष से आपसे जुड़ा हूं और आपके प्रवचन और शंका समाधान नियमित सुनता हूं, जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मरणोपरांत क्या हमें अपनी आँखें और ऑर्गन दान करने चाहिए? जैन धर्म के अनुसार मैं नेत्र दान का फॉर्म भरना चाहता हूँ, क्या ये उचित है? जैन धर्म के अनुसार कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, इस विषय में हमारे शास्त्रों में कुछ बात नहीं है। मरणोपरांत शरीर का अंतिम संस्कार होता है। मरणोपरांत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है
और ये तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। यदि आपके शरीर के किसी ऑर्गन से ओम, आपके शरीर के किसी ऑर्गन से किसी का जीवन संवरता है, वो किसी के काम में आता है, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। और हर कार्य को धर्म की भावना से नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य मानवीय भावना से भर करके किए जाते हैं। तो जो कुछ विनष्ट होने वाला है वो किसी के काम आ जाए तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने विचार और विवेक के अनुसार कार्य करें। ओ गुरुदेव सागर सहजपुर कह रहे हैं, गुरुदेव जब मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया हो और न ही किसी के साथ विश्वासघात किया हो, पर परिस्थितियाँ कभी ऐसी हो जाती है कि हम गलत न होने पर भी गलत माने जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और हम ऐसा क्या करें जिससे लोग हम पर फिर से यकीन करने लगें, और ऐसी स्थिति में आने वाले गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखें? हमने किसी का गलत न किया, विश्वासघात न किया, फिर भी गलत न होने पर भी अगर गलत साबित किया जा रहा है तो हम क्या करें? इसे कर्मोदय मान करके स्वीकार करो। और गुरुदेव ने एक हाइकू में कहा, मस्त दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार सही रखो। आज किसी को तुम्हारे प्रति कोई भ्रम हुआ और भ्रमवश गलत धारणा बना ली और तुम्हें गलत दृष्टि से देख रहे, अपने आचरण को इतना पवित्र और सधा हुआ बनाओ कि कल उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। हम गलत हैं, हमें कोई गलत नहीं है और फिर भी हमें कोई गलत समझ रहा है, तो हमें पहली कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले की गलतफहमी मिटाएं। पर यदि ऐसा लगता है कि वो उनका कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह है तो अपने आप को तटस्थ बना लें। समय व्यक्ति की धारणा को बदलता है। कर्म का उदय मान करके हमें क्षमता रखनी चाहिए। अगर आप अपने मन में क्षमता रखोगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। वो हमें गलत कह रहा है, ठीक है, गलत उसकी कुछ वजहें हो सकती, भ्रम है, गलत कह रहा है, कहने दो। हम गलत हैं नहीं तो उससे प्रभावित क्यों हों? हम दृढ़तापूर्वक ये बात कहें कि आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, आपका नज़रिया गलत हो सकता है, हम गलत नहीं हैं। आप दृष्टिकोण को बदलिएगा, आप में परिवर्तन आ सकता है। ये एक दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि रख कर के अगर आप कार्य करेंगे तो परिवर्तन आएगा। हमें उस घड़ी क्षोभ गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपितु इसे कर्म का उदय मानकर स्वीकारना चाहिए और सोचना चाहिए कि हो सकता है मेरी कोई कमी हो गई हो, मेरी कोई चूक हो गई हो, तो पहले कर्मोदय माने और थोड़ा धैर्य रखें। शब्द हर रोग का इलाज है। पूज्य गुरुदेव, उत्तम नगर दिल्ली से रंजीत रवि ये कह रहे हैं, गुरुदेव मैं आपका प्रातःकालीन जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन प्रवचन सुनता हूँ। मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा तो ये है गुरुदेव कि आपका कभी कभी प्रवचन पुराना क्यों टेलीकास्ट होता है। दूसरी जिज्ञासा इन्होंने ये रखी है कि मैं आपके प्रवचन सुनकर शाकाहारी हो गया हूँ, परंतु परिवार वाले गैर शाकाहारी हैं। बच्चों की इमोशन को ध्यान में रखते हुए मुझे भी कभी कभी लेना पड़ जाता है, तो क्या मैं पाप का भागी माना जाऊंगा? मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, प्रवचन सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन आया है। निश्चित ये आपके अच्छे भवितव्य का संकेत है। जहाँ तक जिनवाणी चैनल में पुराने प्रवचनों का रिपीट आने का सवाल था, मैंने पर्युषण पर्व के बाद कहा था कि अब कुछ दिन के लिए प्रवचन में विराम है, लेकिन अब चिंता ना करिए, प्रवचन की श्रृंखला चालू हो जाएगी और वो अनवरत जारी रहेगी। वो समय समय पर होता है, कभी किसी टेक्निकल कारणवश प्रसारण न हो पाए, वो बाधा अलग है, लेकिन जब यहाँ प्रवचन होता है तो लाभ लेते ही हैं और लगातार इतने दिनों से लाभ ले रहे हैं। अगर किसी दिन गैप हो जाए तो पुराने से संतोष करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपके हृदय में शाकाहार के प्रति झुकाव बढ़ा
और न केवल झुकाव बढ़ा, आपने अपने आप को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया। आपका परिवार यदि अभी शाकाहारी नहीं है तो आप धीरे धीरे उन्हें भी मोटिवेट करें। चूँकि आप ला रहे हैं तो खाना और खिलाना बात तो एक ही है और अनुमोदना करना भी एक ही है। लाने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, ये सब पाप के भागी हैं। आप पहली कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मोटिवेट करें। हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए तो आपकी समस्या की जड़ ही खत्म हो जाए। उनसे केवल एक ही सवाल कीजिए, जब हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो हमें लेने का क्या हक है? आप लोग अगर ऐसा कहते हो आपके लिए लाता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं चाहता हूँ मुझसे इसे दूर रखें। और यदि घर में बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप उनको दृढ़तापूर्वक कह दो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, न मैं खाऊंगा, न खिलाऊंगा, न अनुमोदना करूंगा, आपकी आप जानो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ा सा बच्चों को अगर छोटे हैं प्रेम पूर्वक समझाएं तो बच्चे भी समझ सकते हैं। और इसमें आपकी धर्मपत्नी का भी आपको साथ मिलना चाहिए। आप उन्हें समझाएं, हृदय परिवर्तित हो तो सब कुछ हो सकता है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं भावना भाता हूँ कि आपके परिवार में सबकी बुद्धि निर्मल हो और सभी के हृदय में दया का भाव आए, ताकि सब शाकाहारी हो सके। मेरा यही आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं कि हम दूसरे की सफलता को स्वीकार कर उससे प्रेरणा लेकर जीवन बढ़ा सकते हैं, पर अधिकतर ऐसा होता है कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, उससे हम नुकसान भी खाते हैं। ऐसा कोई मार्ग दें जो सही हो। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है, देवर्धि दर्शन। देवों में सम्यक दर्शन का एक बड़ा कारण। देवर्धि दर्शन क्या है? अल्प रिद्धि वाले देवता अपने से बड़े वैभव रिद्धि संपन्न देवों को देखकर अपना अंतर विश्लेषण करते हैं। तो उनके मन में आता, हाय, मैंने सन्मार्ग को अंगीकार नहीं किया, इसलिए आज मेरा इतना पतन हुआ। यदि उनकी भांति मैं भी सच्चे धर्म का अनुपालन किया होता तो मेरा बेड़ा पार हो गया होता। ये अंतर विश्लेषण उन्हें धर्मोन्मुख बनाता है, उन्हें आत्मश्रद्धानी बनाता है, उन्हें सम्यक दर्शन बना, सम्यक दृष्टि बना देता है। एक प्रतिक्रिया ये जो बिरले देवों में होता है। और ज्यादातर देव ऐसे होते हैं जो अपने से अधिक वैभव वाले देवताओं के वैभव और रिद्धि को देखकर जलते कुड़ते रहते हैं और भावी दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी ही प्रतिक्रिया आज लोगों में होती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक हो तो आप किसी को आगे बढ़ता देख, किसी को सफल होता देख, उसे अपने प्रेरणा का आधार बनाओगे और उसका अनुकरण करके आप आगे बढ़ोगे। लेकिन जिनकी सोच नकारात्मक होती है, अरे वो कैसे आगे बढ़ गया, वो कैसे आगे बढ़ गया, वो कैसे आगे बढ़ गया, इस दुर्भावना से ग्रसित होकर केवल जलन और कुढ़न का अनुभव करोगे, वो आपके जीवन के पतन का कारण बनेगा। इसलिए अच्छी सोच रखिए, तभी आप अपने जीवन की उन्नति कर सको। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सेठ निकिता जैन कह रही हैं, गुरुदेव, नदी का जल सबको एक जैसा मीठा मिलता है, चाहे नीम हो, करेला हो, इमली हो, आम हो, हर प्राणी हो समान जल पीते हैं, लेकिन सबके अलग अलग विचार क्यों होते हैं, सबके अलग अलग गुण धर्म क्यों होते हैं? बिल्कुल सही है। इसी को कहते हैं निमित्त और उपादान। पानी तो निमित्त है, परिणमन सबके अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप होता है। नीम को में जाकर के वही पानी कड़वा हो जाता है तो गन्ना में जाकर के वही मीठा हो जाता है। एक ही निमित्त का हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसका वैसा परिणमन होता है।
अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप सब पर नमन करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी योग्यता का विकास करना चाहिए, निमित्तों पर निर्भरता कम करनी चाहिए और योग्यता का विकास करके जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का भाव रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से सीमा जैन कह रही हैं, गुरुदेव अब सरकार ने मंदिरों को खोलने का निर्णय ले लिया है, किंतु एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है। कोरोना वायरस महामारी अभी भी फैल रही है। ऐसे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम मंदिर जिम में नंगे पैर जाते हैं, किंतु इससे तो वायरस फैलने की प्रबल आशंका है। हम मुंह पर मास्क लगा रहे हैं, मंदिर जी की वस्तुओं को नहीं छू रहे हैं, किंतु हमारे पैरों का क्या, वायरस तो उससे भी आ सकता है। तो गुरुदेव, इसका क्या समाधान है? देखिए, सबसे पहले वायरस के प्रवेश का स्थान नाक और मुंह है। अगर आप हाथ पांव अच्छे से धोते रहें तो वायरस से बच सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, सभी प्रकार के दिशा निर्देशों में ये बात बताई गई, अपने मुंह और नाक को अच्छे तरह से ढक के रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, क्योंकि हमारा हाथ ही ज़्यादा तक मुंह और नाक के पास जाता है। इसलिए पैर वगैरह को लेकर के इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मंदिरों में आप जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप नंगे पाँव ही जाएं, और अगर जाते भी हैं तो मंदिर में शुद्धिकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध जो शुद्धिकरण का द्रव्य है, जिसको आप सैनिटाइजर कहते हैं, बिना अल्कोहल का आप तैयार कीजिए। उससे समय समय पर मंदिर की शुद्धि करते रहिए। आप अपने पैरों की, हाथ की शुद्धि करके जाइए ताकि आप इससे बच सकें और इस प्रकार की संकट से सबको बचा सके। निश्चित सरकार ने तो अपने स्तर पर सब चीज़ों में छूट देना शुरू कर दी। उसके पीछे सरकार की कई प्रकार की मजबूरियां भी हैं, लेकिन मेरा आप सबसे कहना है कि सरकार की भले छूट हो, आपकी सावधानी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिनों दिन कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है। मुझे आज किसी ने बताया लगभग 90,000 तक पहुंच गए। आने वाले दिनों में ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि सितंबर के अंत तक 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब संक्रमण तो बहुत तेज हो गया है। तो सावधानी रखिए, और बहुत सारे लोगों की असमय में मृत्यु भी हो रही है, तबाही भी हो रही है। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार की दृष्टि में यदि कोई व्यक्ति मरेगा तो उसकी केवल संख्या भर जुड़ेगी कि मरने वालों की संख्या इतनी हो गई, पर यदि आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा तो समझिए आपकी पूरी दुनिया उजड़ेगी। आपको उसके प्रति सावधान होना है, कहीं किंचित भी लापरवाही न बरतें, सावधानी और सजगता रखें। मंदिर मूर्ति पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा आकुलता न करें, दर्शन मात्र से संतुष्ट रहें, प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करें, क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। उनसे हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो काम होगा। और साथ ही जैसा पहले भी आप लोगों से कहा, आप पूर्णायु के काढ़ा का नियमित सेवन कीजिए, संसमनी बटी का सेवन कीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जिन लोगों के ने इसका नियमित सेवन किया है, यदि उनको संक्रमण हुआ भी है तो एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हुआ या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, और 2-4 दिन इसकी डोज बढ़ा देने से ठीक भी हो रहा है प्रारंभिक स्तर पर। जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गए, फेफड़े उफड़े में आ गया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में इसका बड़ा नियंत्रण है। इसलिए लोग अगर इनका नित्य सेवन करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री
किसी ने कहा है कि रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों में रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। तो गुरुदेव इस रास्ते और रिश्तों के संबंध को कैसे समझें और अमल में लाएं, और कि रिश्ता न तो रिश्ता छूटे न रास्ता भटके। एक बार फिर से बोलिए। महाराज श्री किसी ने खूब कहा है कि रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। तो गुरुदेव इस रास्ते और रिश्तों के संबंध को कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। रिश्ते और रास्तों के मध्य अजीब संबंध है, और कभी रिश्तों से रास्ता बन जाता है और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। आपने पूछा है रिश्ते और रास्तों के इस संबंध को हम कैसे समझें। और दूसरा बोला है कि और हम इसे कैसे अमल में लाएं कि न तो रिश्ता छूटे न रास्ता छूटे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, रिश्ता निभाना ही जीवन का रास्ता मान लो। रिश्तों को निभाना ही जीवन का, सुखी जीवन का रास्ता है। पारिवारिक संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, रिश्तों को निभाना ही सुखी पारिवारिक जीवन का रास्ता है। ये सूत्र आत्मसात कर लो तो तुम्हारे हर रिश्ते में रास्ता बनेगा, और फिर तुम रास्ते में भी किसी से रिश्ता बनाने में समर्थ हो जाओगे। जो रिश्तों को अहमियत नहीं देते उनके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। तो हमें अहमियत रिश्तों को देना होगा, और वह भी जरूरतों के अनुसार नहीं, आत्मीयता के आधार पर। पूज्य गुरुदेव गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश मीना सदभैया टीकमगढ़ मध्य प्रदेश कह रहे हैं, गुरुदेव अभी दशलक्षण महापर्व में ऑनलाइन शिविर में शामिल होने के लिए अभिषेक शांति धारा के लिए मंदिर जी से यंत्र भक्ति पूर्वक लेकर घर पर आए थे। इसके बाद मंदिर जी में विराजमान कर आए। अब समस्या ये है कि कोरोना के चलते दिन ब दिन जैन समाज में पेशेंट बढ़ रहे हैं, और हमारे दादाजी की उम्र 84 वर्ष है। मंदिर जाने के लिए जिद करते हैं, घर में छोटा पौत्र भी है। क्या ऐसे में मंदिर जी से यंत्र लाकर अभिषेक शांति धारा हेतु घर में विराजमान कर सकते हैं? देखिए, आपने 10 दिन किया तो कुछ दिन और कर लेते, बशर्ते उतनी शुद्धि का अनुपालन हो। जहाँ तक दादाजी की उम्र का सवाल है तो उसे ध्यान में रखते हुए अपनी क्रियाएं करनी चाहिए। अगर मंदिर जाने की प्रबल इच्छा ही हो तो उनसे कहो ऐसे समय में मंदिर जाओ जिस समय कोई मंदिर में नहीं रहता हो। थोड़ा लेट चले जाओ, दर्शन करके मंदिर आ जाओ, भाव वंदना कर लो, और बाकी सारी क्रियाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर लो। अभिषेक नहीं कर पाए तो अभिषेक देख करके भी संतोष किया जा सकता। आप अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें, और दादाजी से कहिए कि चाहते हैं कि संलेखना पूर्वक इस दुनिया से जाएं तो सावधान रहो, नहीं तो बहुतों का हाल ऐसा हुआ है जो संक्रमित हुए तो अंत में छूने लायक भी नहीं बचे। उनकी मिट्टी को भी कोई हाथ नहीं लगा पाया। ऐसी दुर्दशा कभी ना हो। तो इसके लिए चाहिए कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अनेक बार इस विषय में बात की जा चुकी है कि हमें धर्म की चर्या देश काल के अनुरूप करना चाहिए। अभी देश काल की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप पुराने तरीके से अपना धर्म ध्यान कर सको। तो जैसी सुसंगति दिखे वैसा काम करें। गुरुदेव मिल पिटास, ये एक विदेश से अमेरिका कैलिफोर्निया का एक पार्ट है, वहाँ से संजय पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव यद्यपि हम लोगों ने अंग्रेजी में आए प्रश्न को स्वीकार नहीं करते, परंतु आपके निर्देशानुसार चूँकि विदेश से आया है इसलिए मैं आपकी अनुमति से इनके प्रश्न को उठा रहा हूँ। गुरुदेव इनका प्रश्न है, व्हाट इज फेथ एंड हाउ टू मेंटेन ट्रस्ट व्हेन अनइवन सिचुएशन और यू आर चैलेंज्ड। प्रश्नकार का भाव ये है कि जब हमारे सामने कोई अवांछित स्थिति निर्मित हो जाए या कोई चुनौती खड़ी हो जाए
तो हम अपने मन की श्रद्धा और विश्वास को, आस्था और विश्वास को सुरक्षित कैसे रखें? बड़ा मौलिक प्रश्न है। दरअसल विपरीत परिस्थितियों में ही अपनी आस्था को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी आस्था और विश्वास को चाहे कैसी भी विषम स्थिति हो टिकाया जा सकता है अपने संकल्प के बल पर। दृढ़ संकल्प रखें। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें। चौथी बात, ये सोचे ये थोड़े देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। धीरज और सब्र से हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियां तो महान पुरुषों के जीवन में भी आती है। अंजना के जीवन को सामने रखकर देखो। 22 वर्ष तक जिसने पति का विछोह झेला और उसके बाद कहीं से पति का संयोग भी मिला, तो ऐसी विपत्ति को लेकर कि अपने पति के घर से भी निकाल दी गई और पिता के घर का दरवाजा भी उसके लिए बंद हो गया। एक अबला स्त्री जिसके पेट में तद्भव मोक्षगामी जीव पल रहा है, एकाकी वन में विचरण कर रही है। उसके साथ केवल उसकी एक सखी है, बसंतमाला। पर क्या कभी किसी को उनने कोसा? क्या किसी पर कोई आरोप लगाया, आक्षेप किया? नहीं। ये मेरे कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा। यही आपके विश्वास को सुरक्षित रखने का मंत्र है। यदि ऐसा विश्वास जमाना है तो हमें ये दृष्टि जगानी होगी, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। और ये थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आशावादी दृष्टिकोण, आत्मदृष्टि, आत्मा के प्रति दृष्टि, आत्मा के प्रति विश्वास और सोच की सकारात्मकता यदि हम विकसित कर लेते हैं तो विषम से विषम परिस्थितियों में हम समता स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री लक्ष्मीलाल जवाहरलाल जी बगेरिया कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हमारा शरीर एक विशेष मैकेनिज्म पर आधारित है और एक भी पार्ट डिफेक्टिव होने पर पूरे मैकेनिज्म को प्रभावित करता है और ओल्ड होने पर काम करना बंद कर देता है, जीव प्रकृति का हिस्सा है, तो गुरुदेव आत्मा, परमात्मा और सारे धार्मिक शास्त्र सिर्फ किसी ज्ञानी के अपने विचार मात्र नहीं लगते। सत्य क्या है जानना चाहता हूँ, यह मात्र एक फिलॉसफी ही लगती है। समाधान करें गुरुदेव, आपके दर्शन रोज टीवी में करता हूँ, आपकी वाणी कानों में अमृत घोलती है, कृपया समाधान करें। फिर से दोहराइएगा, थोड़ा दार्शनिक सवाल है जी। इनका प्रश्न है गुरुदेव कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमारा शरीर एक विशेष मैकेनिज्म पर आधारित है और एक भी पार्ट डिफेक्टिव होने पर पूरे मैकेनिज्म को प्रभावित करता है और ओल्ड होने पर काम करना बंद कर देता है, तो जीव भी प्रकृति का हिस्सा है। तो गुरुदेव आत्मा, परमात्मा और सारे धार्मिक शास्त्र सिर्फ किसी ज्ञानी के अपने विचार मात्र नहीं लगते। सत्य क्या है जानना चाहता हूँ, यह एक मात्र फिलॉसफी ही लग रही है। समाधान करें गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बात शरीर है, सही है कि हमारा शरीर एक मैकेनिज्म पर चल रहा है, लेकिन इसको चलाने वाला कौन है इसे भी तो देखो। शरीर का यह मैकेनिज्म है, पर इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला कौन है? बस जिसके सहारे ये सारी मैकेनिज्म चल रही है
वही आत्मा है जो केवल अनुभवगम्य है, इसे प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता। ये आपकी दृष्टि में केवल चर्चा हो या एक फिलॉसफी हो, लेकिन देखा जाए तो ये जीवन का बड़ा यथार्थ है। शरीर के सारे ऑर्गन यथावत हो। बहुत से ऐसे प्रकरण आए हैं, पूर्णतः स्वस्थ हृष्ट पृष्ठ व्यक्ति, अचानक हृदय गति अवरुद्ध हुई और चल बसा। शरीर तो ठीक था, फिर अचानक ये हृदय गति क्यों रुक गई? ये मैकेनिज्म फेल क्यों हुआ? इसका जवाब हमें अपने अंदर खोजना होगा। मानता हूं ये सब कुछ यंत्रवत है, लेकिन यंत्री कौन है? शरीर यंत्र है, हमारे ज्ञानियों ने भी कहा है। इसे रथ भी कहा, यंत्र भी कहा, जंगम यंत्र कहा, लेकिन इसके भीतर का जो आत्मा है वो यंत्री है। शरीर रथ है तो आत्मा रथी है। रथ हो तो चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। जब तक रथी है तब तक रथ का उपयोग है। इसीलिए मर जाने के बाद व्यक्ति के शव को अर्थी कहा जाता है। वो है अरथी, सो अपभ्रष्ट होकर के अर्थी बन गया। अरथी यानी ना रथी अरथी, रथ जा रहा रथी गया, इसलिए वो अरथी था, उसको आपने अर्थी बना दिया। इसी तरह ये शरीर एक यंत्र है, पर इसका संचालन करने वाला यंत्री वही मैं हूं, वो मेरी आत्मा है। इसे किसी शब्दों के बल पर नहीं व्यक्त किया जा सकता और इसे केवल एक विचार नहीं कहा जा सकता। ये कोई फिलॉसफी मात्र नहीं है, ये तो अंदर की अनुभूति है और सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है। बस ये बात अलग है कि अमूर्त है, इस वजह से हम उसे दिखा नहीं सकते, पर अनुमान से हम उसके बारे में जरूर जान सकते हैं। अनेक पुनर्जन्म विषय घटनाएं हमें इस बात का प्रमाण देती है कि आत्मा का अस्तित्व तो है ही। इसका संबंध केवल इस जन्म से नहीं है, अनेक जन्मों से है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जस नत्थी पुरा पच्छा तस् मज्झो कुओसिया, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा, मध्य कैसे होगा? तो ये मान करके चलना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में इस सत्य को समझ सकेंगे। मानता हूं कि मैं आत्मा को प्रत्यक्ष प्रकट नहीं कर सकता, पर आज तक इस आत्मा के अस्तित्व को नकारने वाला तर्क भी प्रकट नहीं हो सका। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी अंततः आत्मा के अस्तित्व को किसी न किसी रूप में स्वीकारा है। आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा कि मैं ये जानता हूं कि इस पूरे प्रकृति में चेतना ही काम कर रही है, जिसे कोई यूनिवर्सल ऑब्जर्वर ही जान सकता है। हमें इन बातों को समझना होगा, तभी हम इस मर्म को जान सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती नूतन लोहाड़िया कह रही हैं, गुरुदेव शुभ अशुभ भाव कुछ बुद्धि पूर्वक होते हैं
और कुछ अबुद्धिपूर्वक, जिसमें कर्मोदय की प्रधानता रहती है। गुरुदेव, बुद्धिपूर्वक भाव पर तो हम पुरुषार्थ पूर्वक नियंत्रण रख सकते हैं, परंतु जो अबुद्धिपूर्वक भाव आते हैं उनके निराकरण का उपाय क्या है? बुद्धिपूर्वक होने वाले भाव को हम पुरुषार्थ पूर्वक नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन अबुद्धिपूर्वक होने वाले भाव को हम कैसे करें? क्रम से करिए, पहले बुद्धिपूर्वक होने वाले भाव नियंत्रित होंगे और फिर धीरे धीरे अबुद्धिपूर्वक होने वाले भाव भी नियंत्रित हो सकते हैं। यदि आप नियमित भावना योग करना शुरू करें तो निश्चित आप ये लाभ अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गुड़गांव हरियाणा से श्लोक जैन कह रहे हैं, मेरा नाम श्लोक जैन है। श्लोक, हाँ। मेरी उम्र 10 वर्ष, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मुझे क्रिकेट खेल पसंद है, मैं इस खेल में आगे बढ़ना चाहता हूँ, परंतु इस खेल में काफ़ी हिंसा होती है। बहुत से छोटे जीव, घास, पेड़ पौधे कुचल जाते हैं या उन्हें चोट पहुँचती है। यही हाल फुटबॉल में भी होता है। परंतु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन बच्चों को क्या यह खेल नहीं खेलना चाहिए, और यदि खेलें तो कैसे, और रोज इससे हुई हिंसा का प्रायश्चित कैसे करें? बहुत ही अच्छा सवाल किया है छोटे से बच्चे ने। मैं एक घटना सुनाता हूँ। भगवान महावीर जब छोटे थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राज उद्यान में टहल रहे थे। टहलते टहलते माता त्रिशला घास की धूप पर चलने लगी। वर्धमान अपने स्थान पर खड़े रह गए रास्ते में ही। माता त्रिशला ने पुकार लगाई, वर्धमान आ आ आ, देख तो ये कितने सुंदर कीड़ा पर्वत है, देख तो वे फुब्बारे। पर वर्धमान मौन। माता त्रिशला ने जब 2-3 बार पुकार लगाई, वर्धमान नहीं आया, तो वो खुद लौट कर आई और बालक वर्धमान के गाल और बाल को सहलाते हुए कहा, क्या बात हो गई तुझे, क्या हो गया? लेकिन अचानक देखी कि वर्धमान के आंखों में आंसू। त्रिशला एकदम बदहवास सी हो गई कि ये क्या, मेरे बेटे को आंसू क्यों? फट से पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया? माँ, आप लोग जब इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लगता है जैसे आप मेरी पीठ पर चल रही हो। देखिए ना, मेरी पीठ पर आपके पाँवों के निशान भी बन चुके हैं। त्रिशला सुनी तो एकदम घबरा गई। फट से उनके शर्ट को उतारा, देखा तो त्रिशला के पाँवों के निशान वर्धमान के पीठ पर थी। ये भगवान महावीर की संवेदनशीलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। छोटे से बच्चे के मन में ये सवाल आना निश्चित उसके संवेदनशील मानसिकता का द्योतक है। इसका स्वागत करना चाहिए और सराहना करना चाहिए। मैं इस बच्चे से ये कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारी इस स्तर की सोच है तो निश्चित खेल के उन रूपों को अपनाओ जिसमें कम से कम हिंसा होती हो। विचार करो, बहुत सारे रास्ते हैं और अपने जीवन के मर्म को पहचानने की कोशिश करो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए खेल कूद बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है, लेकिन हमें इस पर विचार तो करना चाहिए कि किसमें हिंसा होती हो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। आजकल के बच्चे प्राय टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित खेलों को खेलते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। खेल वही होना चाहिए जिससे आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों विकास हो, बौद्धिक विकास भी हो। इसलिए खेल खेलें। अब गृहस्थ जीवन के हिसाब से जितना संभव है आप अपने जीवन में संयम रखें और उसी अनुरूप अपने खेलों का चुनाव करें। तो गुरुदेव, अब आपकी अनुमति से मैं कुछ यहाँ उपस्थित जो ग्यारसुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्री देव कुमार जी जैन, भल्लू काका, कटनी, और उनके साथ श्रीमती ममता रानी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि कांता जैन। जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, दिल्ली से नीना जैन पूछ रही हैं,
भगवान जी की जो मंदिर में मूर्ति होती है वह अरहंत अवस्था की है, फिर हम उनका अभिषेक क्यों करते हैं? और दूसरा प्रश्न पूछा है, अभिषेक और शांति धारा में क्या अंतर है? अनेक बार इसका उत्तर दिया जा चुका है। हम पंच कल्याणक से समन्वित जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा करते हैं और वो जिनाभिषेक है। अरहंत अवस्था में अरहंत का अभिषेक नहीं होता, पर अरहंत प्रतिमा के अभिषेक का शास्त्रों में विधान है। जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं, देवता लोग वहाँ जाकर भगवान का अभिषेक करते हैं। तिलोपन्नति में इसके अनेक उदाहरण हैं। तत्तो जिनाभिषेयम भक्ति ये देवा पकुबंती, वहाँ पर देवता लोग जिनाभिषेक बड़ी भक्ति से करते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। शांति धारा एक अभिषेक का ही बृहद रूप है, जिसमें लोक मंगल की भावना से, जगत की शांति की कामना से विशिष्ट मंत्रों के द्वारा जब हम अभिषेक करते हैं तो वो शांति धारा बन जाती है। चलिए। श्री देव कुमार जी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि कांता जैन गंज बासौदा। गुरुदेव के चरणों में शास्त्रीय परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब तक माता पिता रहे, उनके संरक्षण में रहे, उनकी आज्ञा अनुसार चले। अब जबकि माता पिता नहीं है तो किसके संरक्षण में चलूं? गुरु एक सहारे नजर आते हैं, पर उन तक पहुंच पाना नहीं पाते। अब क्या करूं? माता पिता थे तब तक उनके संरक्षण में थे, अब नहीं है तो किनके संरक्षण में रहूं? गुरु ही एक साथ दिखते हैं, पर गुरु के पास जा नहीं पाते तो क्या करूं? यही पूछना चाह रहे हैं ना? देखिए, मैं आप जैसे लोगों से कहूँगा कि बच्चा जब तक छोटा रहता है ना, तभी तक उंगली पकड़ करके चला जाता है। जब बड़ा हो जाए तो उसका उंगली पकड़ करके चलना शोभा नहीं देता। आप जैसे अनुभवी लोगों को अब किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब आत्म संरक्षण की जरूरत है। आत्मा की शरण में जाओ। गुरुओं का तो मार्गदर्शन ही पर्याप्त है, और जो कुछ भी जीवन में पढ़ा लिखा समझा सीखा है उसे आत्मसात करके अप दीवो भव को चरितार्थ करो, तब वाकई में जीवनोद्धार होगा। जो ज़्यादा परावलंबी बनते हैं वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए हमें अपना पथ खुद बनाना है। ऐसी धारणा और ऐसी दृष्टि बना करके चलनी चाहिए। श्रीमती शशि कांता जैन गंज बासौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नवीन ऋतु जैन विश्व परिवार कटनी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सब परिवार का नमोस्तु। हे गुरुदेव, वैधव नारी जीवन के लिए अभिशाप मानी जाता है, तो गुरुवर वैधव को वरदान में किस प्रकार परिणत किया जा सकता है, ताकि लोग तिरस्कृत दृष्टि से नहीं श्रद्धा से देखें? देखिए, वैधव्य तो जीवन का एक अनिवार्य अंग है। संसार में जन्म मरण तो लगा हुआ है। मुझे पता नहीं लोग इसे क्यों अशुभ और अमंगल की दृष्टि से देखते हैं। मेरी दृष्टि में कोई स्त्री यदि वैधव्य को प्राप्त करती है और शील संयम का पालन करने के लिए संकल्पित होती है, बल्कि संकल्पित होकर शील संयम का पालन करती है, तो उस नारी के प्रति तो श्रद्धा का भाव होना चाहिए। उसे मंगलकारी दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि अब वह एक ब्रह्मचारिणी की तरह जी रही है। अब किसी का पति चला गया तो उसमें उसका क्या दोष? जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? ये संसार का संयोग है। मुझे पता नहीं कब से ऐसा हो गया। पंडित लोग भी ऐसे लोगों से क्रियाएं नहीं कराते, धार्मिक क्रियाएं, पर मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। मंगल अनुष्ठान में हम उसे अमंगल दृष्टि से क्यों देखें? आज इसी दृष्टि का कुपरिणाम है कि ऐसी स्त्रियां जो अल्प वय में वैधव्य को प्राप्त करती है, दूसरी शादी की ओर मुड़ जाती है। बल्कि वो वाम मार्ग है, वो अपवाद है,
वो अनुकरणीय नहीं है, वो अशास्त्रीय है। पर अशास्त्रीय को तो लोग महत्ता दे देते हैं, और जो शील संयम सदाचार का पालन करते हुए भगवान की वाणी का अनुसरण करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं, उनके प्रति इस तरह की नकारात्मक दृष्टि कतई उचित नहीं है। कल किसके साथ क्या हो जाए कौन जानता है। जन्म मरण संयोग वियोग सबके साथ लगा हुआ है, और इसमें किसी का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं हो सकता। इसलिए ये सब मेरी दृष्टि से नितांत रूढ़िवादी धारणाएं हैं। हमें इस तरह की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा व्यक्ति को उसके गुणों के माध्यम से आंकना चाहिए, और जो शील संयम सदाचार का पालन करते हैं उन्हें सदैव श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। श्री नवीन ऋतु जैन विश्व परिवार कटनी तैयार रहेंगे। श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, किसी परिवार में मधुर स्वभावी सेवा भावी व्यवहार कुशल धर्मनिष्ठ बहू आती है, तो इसमें पति का पुण्य ज़्यादा है या परिवारजनों का पुण्य ज़्यादा है? तथा ऐसा क्या किया जाए कि जब तक संसार है ऐसा ही संयोग मिलता रहे? तुम अपने लिए तो नहीं पूछ रहे हो। देखो, निश्चित ये शुभ संयोग है, और शुभ संयोग पुण्य के उदय से ही मिलते हैं। इसमें व्यक्ति का भी पुण्य है, माँ बाप का, परिवार का भी पुण्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से रिश्ता है, पर उससे प्रभावित तो पूरा परिवार है। अगर किसी के घर में सरल स्वभावी मृदुभाषी कार्यकुशल मिलनसार बहू आती है, धर्मनिष्ठ बहू आती है, तो वो पूरे परिवार की प्रिय प्रेम की पात्र बन जाती है, और उससे पूरे परिवार में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे परिवार का पुण्य है। और एक गलत आकर के पूरे घर परिवार का वातावरण बिगाड़ते हैं। हालांकि ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है कि किसी एक के कारण बिगड़े, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव से परिवार तो प्रभावित होता ही है, तो वह पूरे परिवार के पाप का भी कारण बन सकता है। इतना मैं जानता हूं कि जिसका पुण्य प्रबल होता है उसे सदैव शुभ संयोग मिलते हैं। अशुभ संयोग या दुःसंयोग जितने भी हैं वे पापोदय के निमित्त से मिलते हैं। पुण्य की बड़ी महिमा है, इसलिए जो सतत सत्कर्म में अनुरत रहते हैं उनका भावी जीवन अपने आप निर्मल और सुखी बनता है। श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन, धर्मपत्नी श्री मिठाई लाल जी जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार का नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, क्षयवसम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। फिर से बोलो, मास्क थोड़ा नीचे कर लो और बोलो। हाँ गुरुदेव, क्षयवसम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक सा रहता है या घटता बढ़ता है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले जितना याद रहता था और उत्साह उमंग रहता था वह अब नहीं रहता। तो गुरुदेव, क्षयक्षम समाधि मरण तक बना रहे ताकि कुछ भूल न हो, और समाधि मरण उत्साह से बना रहे, उत्साह उमंग से बना स्थान रहा है, ऐसा इस आपका आशय मैं समझ गया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि क्षोभशम जीवन पर्यंत एक सा बना रहता है या घटता बढ़ता है। प्रायः देखा जाता है उम्र ढलने तक क्षोभशम कम होता जाता है। ऐसा क्या उपाय है कि हमारा क्षोभशम निरंतर बना रहे और समाधि मरण तक हमारा उत्साह और हमारी उमंग कायम रहे, हम कुछ भूल ना पाए? यही पूछना चाहिए। देखिए, क्षोभशम सामान्य रीति से देखा जाए तो
बढ़ता भी है और घटता भी है। सामान्य क्षोभशम एक सा होता है, एक सार बना रहता है, लेकिन निमित्तों के माध्यम से उसमें वृद्धि और ह्रास देखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कसाई की तीव्रता से ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम मंद पड़ता है और कषाय की मंदता से ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम बढ़ता है। हम जब कर्म शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो ज्ञान और वीर दोनों के बीच सामंजस्य बना है। जितना ज्ञान का क्षोभशम उतना ही वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम होगा। बिना शक्ति के ज्ञान काम नहीं करता और हमारा जो वीर्यांतराय से के क्षोभशम से जो बल है, शक्ति है, वो शरीर के बल से प्रभावित होती। तो अगर शरीर निर्बल होता है, खासकर हमारा माइंड का फंक्शन कमजोर होता है, तो उससे हमारी स्मृतियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। वृद्धावस्था में वो स्थितियां नहीं बनती। एक बच्चा जितनी आसानी से किसी बात को ग्रहण कर सकता है, उम्र पार कर जाने के बाद वो बातें वैसी याद नहीं होती। खुद आप अपने बारे में देखो, जो बातें आपकी बचपन की याद की हुई है उसे आखिरी तक आप नहीं भूलोगे, लेकिन अभी होगा कि अभी 5 मिनट पहले किसी से नाम पूछा, उसका नाम भूल जाओ। तो ये चीज़ें होती है और इस बात का प्रमाण है कि शरीर के सत्व के अनुसार हमारे बुद्धि की स्थिति में, जिसे आप क्षोभशम कहते हैं, हीनाधिकता हो सकती है। इसलिए आपने समाधि के समय में कुछ न भूलूं तो जो स्मृति के विज्ञान के विषय में बताते हैं वो कहते हैं कि प्रारंभिक जीवन में जो याद किया गया हो वो दीर्घकालिक स्मृति से जुड़ जाती है। तो आपके माध्यम से आप तो उस अवस्था को पार कर चुके, लेकिन आज उन लोगों से मैं कहूँगा जो अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं, अभी कुछ ऐसी बातें घोंट लो जो आखिरी तक काम में आए। और आपने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में धर्म और तत्व की जो बातें घोंटी है, याद की है, उन्हें बार बार दोहराते रहो ताकि अंत तक वो काम में आ सके और उसके माध्यम से आप अपना जीवनोद्धार कर सके। श्रीमती मीना जैन, धर्मपति श्री मिठाई लाल जी जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। कहा गया है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, तो क्या धर्म भी, स्वरूप भी बदल सकता है? बिल्कुल, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशील होने के बाद भी एक विशेष बात है, सब कुछ परिवर्तनशील है पर सब कुछ समूल नष्ट नहीं होता। पर्याय बदलती है, मूल स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह धर्म का स्वरूप भी देश काल की स्थिति से प्रभावित होता है, बनता और बदलता रहता है, लेकिन धर्म का मौलिक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। वो शाश्वत है, चिरस्थायी है, कभी भी नष्ट नहीं हो। बंधुओं, पिछले दिनों पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से देवोदय महासंघ के लिए जीवदया हेतु पूरे देश से ही नहीं विदेश से भी बहुत उत्साहपूर्ण स्वीकृतियाँ मिली और निरंतर स्वीकृतियों का क्रम जारी है। आज भी कुछ स्वीकृतियाँ मेरे पास आई हैं, मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। श्री प्रदीप जी कासलीवाल, गुनाइटन ट्रस्टी, सूरत से, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है देवोदय महासंघ के लिए। और श्री रमेश चंद जी भजन सागर जी परिवार व्हाट्सएप ग्रुप परिवार, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और शांतिलाल जी, मुकेश कुमार जी, हितेश कुमार जी बेंगलोर वालों ने भी 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, जैसा कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था और आपको विदित है कि पूज्य देव के साहित्य जितने भी प्रकाशित होते हैं वो निरंतर फाउंडेशन भोपाल से प्रकाशित होते हैं। और वर्तमान प्रकाशित ग्रंथ के अंतर्गत ककहरा जीवन का, जिसमें क से ह तक के सभी प्रवचनों का संग्रह है। और अभी अभी जो प्रकाशित हुए
4 बातें भाग 6, जिसमें धम्मम शरणम गच्छामि जैसा शीर्षक है और उसके अंदर 10 धर्मों के प्रवचन हैं, और 4 बातें भाग 7 जिसका शीर्षक है जीवन विकास की राह, जिसमें 16 कारण भावनाओं की 16 के प्रवचन हैं। बंधुओं, ये तीनों पुस्तकें जो हैं बहुत ही उपयोगी हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप निरंतर फाउंडेशन श्री विकास गोथा जी से संपर्क करके अपनी आवश्यकताएं उनके तक भेजिए। अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर और अपनी पिन कोड वगैरह जितना भी है भेजिए, ताकि वो आप तक सारी आपकी आपूर्ति पूरी कर सकें। गुरुदेव जी, और नंबर मैं पुनः आपके जानकारी के लिए दे दूं, 9425005624, 9425005624। दूसरा नंबर है 7587522089। फिर से सुन लीजिए, 7587522089। हाँ, और इन व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हाँ आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स भेज सकते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जरूर इन पुस्तकों को मंगाइए, स्वयं पढ़िए, पढ़िए। बंधुओं, तो गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन प्रातःकालीन तो चालू हो गया और मध्याह्नकालीन क्लास भी चालू हो गया है, जिस मध्याह्न 3 बजे से, जिसके अंतर्गत तत्वार सूत्र और रत्नखंड श्लोकाचार के श्लोकों का गुरुदेव अर्थ हम लोग को बता रहे हैं सब लोग के लिए, और जिसका कि प्रसारण प्रामाणिक ऐप और YouTube के माध्यम से हो रहा है। आप सभी इसका पूरा लाभ उठाइए, और आपकी जो क्लास संबंधित जिज्ञासाएं हैं आप उनको प्रामाणिक ऐप के माध्यम से हमारे पास भेजिए। आपका उसका उत्तर भी क्लास के माध्यम से आपको मिल जाएगा बंधु। और दूसरी बात, मैं अपने शंका समाधान के जिज्ञासुओं को कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न 12 बजे के पहले तक भेजिए, तो सेम डे आप उसको हम टेकअप कर लेंगे। लेकिन 12 बजे के बाद जो प्रश्न आएंगे उनको दूसरे दिन टेकअप होगा, क्योंकि वो सारे लिस्ट बनाने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अंग्रेजी में अपनी प्रश्न मत भेजिए और न रोमन लिपि में। मैं बार करूँगा, फिर भी अभी क्रम जारी है आने वाले लोगों का। विदेश वालों के लिए छूट है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड।